सो गाइस, तो यदि आप अपने डीजे की प्लेलिस्ट सेल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस और आपको बताऊंगा कि मैं अपनी प्लेलिस्ट किस तरह से सेल करता हूं। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आप अपने क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किस तरह से आपकी जो प्लेलिस्ट है वह प्रेजेंट करनी है आपके क्लाइंट के सामने। इसके अलावा लास्ट में आती है पेमेंट की बारी। आपको किस तरह से पेमेंट लेना है, आप किस किस तरह से पेमेंट ले सकते हैं, आपको कितना पेमेंट चार्ज करना है, और आपके साथ ऐसा ना हो कि जैसे कि आपने आपकी जो प्लेलिस्ट है वह भी दे दी है और आपके पास पेमेंट भी नहीं आई है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे डी हेल्प, आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको ये हेल्प मिलने वाली है। तो यदि आपको प्लेलिस्ट सेल करनी है तो उसके लिए चाहिए क्लाइंट। आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। जो आपका नेटवर्क है उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप किस तरह से नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया। जो आपका इंस्टाग्राम है, जो आपका फेसबुक है, जो आपका फेसबुक पेज है, या आप बोल सकते हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, आप इस तरह से आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो आपको सेम नेम से ही रखना है, जिससे क्या होगा आपको ढूंढने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको प्रोफेशनली ही यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता है डीजे से रिलेटेड अकाउंट है तो डीजे से रिलेटेड स्टफ ही आप उसको में डालें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बाहर का डाला तो जिससे क्या होगा आपको प्रोफेशनली अकाउंट नहीं दिखेगा। आपको बिल्कुल डीजे से रिलेटेड स्टफ ही डालने हैं। इसके अलावा आप मुझसे पूछेंगे कैसे मैं अकाउंट अपना ग्रो करूँ, तो मैं आपको जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम का। आप बिल्कुल डीजे मिक्सेस डालिए, उस पर रिमिक्सेस डालिए। आपका जो भी कंटेंट हो, आप पार्टी रिलेटेड कंटेंट है, आपके जहाँ पार्टी जा रहे हैं वहाँ पर आपका जो डीजे रिलेटेड है वहाँ सारी चीज़ डालिए, जिससे आपके जो क्लाइंट है उसे पता चलेगा कि आप एक प्रोफेशनली डीजे हैं। और यदि आप मेरी बात करें मुझे कैसे क्लाइंट मिले हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं हर जगह प्रोफेशनली एक्टिव हूँ और मैंने हर जगह डीजे मिक्सर डाले हुए हैं। आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं, IGTV देख सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। तो मैंने हर जगह डीजे मिक्सर डाले हुए हैं और मोस्टली मैंने बॉलीवुड, पंजाबी, या बोल सकते हैं वेडिंग रिलेटेड सॉन्ग्स ही डाले हैं। जिससे क्या होता है जो मेरे डीजे मिक्सेस हैं लोगों को पसंद आते हैं और उसके बाद वह सॉन्ग्स देखते हैं, और यदि उनकी वेडिंग या किसी भी इवेंट पर ज़रूरत होती है तो उस तरह से वह सॉन्ग्स मेरी जो प्लेलिस्ट है वह परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता होगा जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है बाहर के देशों में पहुंच जाता है, तो आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर बॉलीवुड सॉन्ग्स, या बोल सकते हैं पंजाबी सॉन्ग या हिंदी रिलेटेड वेडिंग सॉन्ग जितने मिक्सेस हो सके उनके डालिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि बाहर के देशों में कोई वेडिंग है, ठीक है, हिंदी रिलेटेड सॉन्ग की प्लेलिस्ट चाहिए, तो वह आपको क्या करेगा, आपको पहले कॉन्टेक्ट करेगा, जिसमें आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बॉलीवुड सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग है वह इंडियन जो डीजे हैं उनको ज़्यादा पता होंगे। तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और उसे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे आपके सॉन्ग्स मिल जाएंगे और आपका जो मेन गोल है वह भी पूरा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको क्लाइंट मिल जाता है और कुछ आपको इस तरह के मैसेज सेंड करता है, तो आप उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप जितना से ज़्यादा पूछ सकें, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ सकें आप उससे पूछिए, क्योंकि उससे उसका ही फ़ायदा है और आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि आपके पास तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं और जितना आपको स्पेसिफिक पता होगा, आपको किस टाइप के उसको सॉन्ग्स चाहिए वह पता होगा, आप उतने स्पेसिफिक उसे सॉन्ग दे पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता लग गया कि आपको इस टाइप के सॉन्ग्स देने, तो आप बता दीजिए कि मैं कुछ इतने सॉन्ग्स दूंगा और इतना चार्ज करूंगा। यदि वो हाँ करता है तो ठीक है, आप क्या कीजिए, उससे आप बोलिए कि मैं आपको कल तक का टाइम दीजिए, मैं आपको कल प्लेलिस्ट पूरी देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ सारे आपके पास सॉन्ग्स हैं ही और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद बनाइए आप एक PDF फाइल। उसमें क्या होगा, जितने भी आपके सॉन्ग्स के नेम है, आपको सॉन्ग्स के नेम आपको चाहिए तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर करता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से आप सॉन्ग्स के नेम निकाल लीजिए, यहाँ से उसकी फ़ाइल को कॉपी कीजिए और आपकी जो PDF फाइल है उस पर लगा दीजिए। और जैसे कि आपको पता होगा वहाँ तो डीजे है नहीं, उनको पता नहीं कि किस टाइम पर क्या प्ले करना है, तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है। मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप लिख भी सकते हैं कि इस टाइम पर यह मेन प्लेलिस्ट प्ले कीजिए, या इस टाइम पर कोई पंजाबी लवर्स है तो उस टाइम पर यह वाली प्लेलिस्ट प्ले कीजिए, भांगड़ा सॉन्ग्स आप किस टाइप से प्ले कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्लाइंट को कि आपको किस टाइम पर कौन सी प्लेलिस्ट प्ले करनी है, जिससे उनके लिए भी ईजी होगा और आपका जो क्लाइंट है नेक्स्ट टाइम पर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ फिर से आपके पास ही आएगा। तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो अब हमने क्या किया है, जो हमारी प्लेलिस्ट की PDF फाइल है पूरी कंप्लीट कर दी है। जैसे कि उसका नाम दे दिया है, प्लेलिस्ट के जो सॉन्ग्स हैं उसके जो नेम है वहाँ डाल दिए हैं, और इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि आपको किस टाइम पर कौन सी प्लेलिस्ट प्ले करनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जैसे कि आपके पास कोई भी मैसेज आया था तो उसी टाइम पर आप यह भी पूछ सकते हैं कि जो मेरे सॉन्ग्स है शेयर कैसे करूँगा। जैसे कि
कि उसने बोल दिया एग्जांपल के लिए गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो गूगल ड्राइव है उस पर प्लेलिस्ट डाल सकते हैं, उसे शेयर कर दीजिए प्लेलिस्ट को, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी जो PDF फाइल है उसके पास चली जाएगी और जैसे कि वहाँ देखता है तो उसे भी यहाँ पता है कि उसके लिए आपने वर्क किया है, मतलब कि उसने जो जो सॉन्ग्स बोले हैं उसमें आपने एक्स्ट्रा ही डाल दिया, आपने बता दिया है कि आपको कौन से सॉन्ग कब प्ले करने हैं। इससे होगा क्या बेसिकली, तो बेसिकली जो हमने प्लेलिस्ट की PDF फाइल बनाई है उससे हमने हमारा ट्रस्ट बिल्ड किया है, जिससे उसे पता भी चल गया है कि जो मेरा काम है वह सारा हो चुका है और यह प्रोफेशनल DJ या मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा यदि मैं पेमेंट भी कर दूंगा तो। बट तब भी वह पेमेंट नहीं करता, तब क्या कर सकते हैं, आप जो आपकी प्लेलिस्ट है उसे आप आपके गूगल ड्राइव पर डाल सकते हैं, लोड कर सकते हैं और उससे आप फोटो क्लिक करके भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने प्लेलिस्ट है गूगल ड्राइव पर डाल दी है, जब भी आप मुझे पेमेंट करेंगे मैं आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगा। तो उससे एक जो फ्रॉड होने का खतरा है उसे पता लग जाएगा कि कोई मेरे साथ फ्रॉड नहीं है, मेरा काम सही चल रहा है। तो आप इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो फ्रॉड का डर है वह दोनों लोगों को होता है, जैसे कि आपकी जो प्लेलिस्ट आपने पहले सेंड कर दी तो आपको इस बात का डर है कि आपके जो पैसे हैं वह आएंगे कि नहीं आएंगे, या उसने पहले पैसे सेंड कर दिए तो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, उसको इस बात का डर रहता है। तो इसके लिए ही आपको जो ट्रस्ट है वह आपको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बात और देखने को मिलती है कि हमें प्लेलिस्ट का चार्ज कितना करना चाहिए। तो जैसे ही गाइस सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आप कितने सॉन्ग आप सेंड कर रहे हैं, कितनी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसके अलावा आपको यह देखना चाहिए कि आप सेंड कहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप इंडिया से बाहर के लोगों को सेंड कर रहे हैं तो आप 10 to 15,000 तक कर सकते हैं। इसके अलावा बट यदि आप इंडिया में ही कर रहे हैं तो आप चार्जेस कम ही रखिएगा। सो गाइस कुछ आप इस तरह से जो आपकी प्लेलिस्ट है वह सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।